नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर एक्यू सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है रोहित और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आप लोगों का अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है हर एक एग्जाम के अंदर। तो चलेगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो लेक्चर है आज का, ये जिस भी एग्जाम में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री आती है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे वो कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, चाहे आप लोगों का जुडिशियल एग्जाम हो, चाहे आप लोगों का कोई वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की क्लास। जैसे आपका भी बिहार का एग्जाम लगा है, बिहार पीसीएस, इसके साथ साथ 27 जुलाई का जिन बच्चों का आरओ का पेपर है उनके लिए तो ये टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलेगा, हम लोग क्या है टॉपिक देख लेते हैं फटाफट से। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, बंगाल के विभाजन को लेकर। ठीक है, बंगाल का विभाजन आप लोगों ने सुना होगा, कई बार जो है ये पेपर में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या हम लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल को देखने वाले हैं। आपसे पूछा जाएगा बंगाल विभाजन के टाइम पर, या बंगाल विभाजन किसने किया है, तो वो किया था लॉर्ड कर्जन ने जो है 1905 में जो है बंगाल विभाजन किया था। 1905 के अंदर पूछा जाएगा बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, तो इसकी जो घोषणा है, डिक्लेयर कब किया गया था, ये किया गया था 20 जुलाई 1905 को जो है डिक्लेरेशन की जाती है बंगाल विभाजन की। और कैम इनटू फोर्स यानी कि लागू कब होता है, 16 अक्टूबर 1905 को लागू होता है क्या, बंगाल विभाजन, और बंगाल को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। इसका कारण क्या बताया था, कारण बताया गया था प्रशासनिक। इन्होंने बोला कि देखो बंगाल जो है बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए हम लोग इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है ठीक से नहीं संभाल पा रही हैं। क्या बोला इन्होंने, वायसराय ने बोला, लॉर्ड कर्जन ने, कि जी बंगाल बहुत ज्यादा बड़ा है, हम जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमसे ठीक से नहीं संभाल पा रहा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा बंगाल है इसको दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। इधर की सरकार अलग चलेगी, उधर की सरकार अलग चलेगी। पूरे जो है एक वायसराय के कब्जे में जो है, एक अध्यक्ष के कब्जे में जो है ये नहीं आ सकता, हम लोग इसका प्रशासन ठीक से नहीं चला सकते, ये बोला इन्होंने। जबकि राजनीतिक कारण था इसका। ठीक है, इसके विभाजन का जो एक्चुअल में जो वास्तविक कारण था वो क्या था, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण कैसे होगा, तो देखो इन्होंने बंगाल को बांटा दो भागों में। एक तरफ वो क्षेत्र था जिसमें ज्यादा हिंदू रहते थे, एक तरफ वो क्षेत्र था जिसमें ज्यादा मुस्लिम रहते थे। तो इन्होंने जो है हिंदू और मुस्लिम को जो है दो भागों में बांट दिया और फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है दो भागों में बांट दिया। आपसे पूछा जाएगा बंगाल का जब विभाजन हुआ तो उस टाइम पर बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तब वो हो जाएंगे एफ एंड्रूज। आप लोग इसका नाम याद रखोगे, इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। एफ एंड्रूज बंगाल के क्या थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इसी के साथ साथ आप लोगों को याद रखना है क्या, सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे पार्टीशन की। तो देखो पार्टीशन जब हुआ था बंगाल का जब पार्टीशन हुआ बच्चों, तो वो कैसे हुआ था, ये था हमारा बंगाल। ठीक है, ये पूरा था बंगाल, इन्होंने दो भागों में बांट दिया। इसका नाम रखा क्या, इस वाले पार्ट का नाम रख दिया पूर्वी बंगाल और असम। इसका नाम रखा क्या, पूर्वी बंगाल और असम। और इसकी राजधानी क्या बना दी इन्होंने, इसकी राजधानी बनाई ढाका। इसकी कैपिटल बना दी इन्होंने क्या, पूर्वी बंगाल और असम की बनाई कैपिटल ढाका। जो इधर वाला पार्ट था उसका नाम रखा क्या, पश्चिम बंगाल। उसको बोला कि ये होगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। और कैपिटल क्या रख दी, कलकत्ता। इसकी राजधानी बना दी इन्होंने कलकत्ता। तो इस तरीके से पार्टीशन कर दिया, हिंदू और मुस्लिम को जो है दो भागों में बांट दिया बंगाल का विभाजन करके। इसके बाद आप लोग याद रखोगे, आगे चलेंगे, 16 अक्टूबर 1905 को जब ये विभाजन लागू हुआ तो पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत में क्या मनाया गया, शोक दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को। जबकि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे हमारे, जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा है, उन्होंने क्या बोला कि इसको हम एक काम करते हैं, रक्षाबंधन दिवस के तौर पे मनाते हैं, और जो हमारा बांग्लादेश दो टुकड़ों में बटा है वो बहन भाई की तरह है, उसको जो है हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। तो आप लोगों से पूछा जाएगा क्या, शोक दिवस कब मनाया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन के विरोध में क्या चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन चला था। लेकिन आप लोग याद रखोगे, जब ये मनाया गया रक्षाबंधन दिवस, उसी टाइम पर रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या गाया था, अमार सोनार बांग्ला, यानी कि हमारा सोने जैसा बांग्लादेश, सॉरी बंगाल, ये हो जाएगा। ये आपसे पूछा जाएगा, ये आपका जो है बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम भी है। स्वदेशी आंदोलन की बात कर लेते हैं हम लोग फटाफट से।
इसको बोलते हैं बंग भंग आंदोलन, भी इसको बोलते हैं हम लोग, एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये था आप लोगों का बंगाल विभाजन के विरुद्ध में ये आंदोलन चलाया गया। 7 अगस्त कहां से शुरुआत हुई है? 7 अगस्त 1905 को इसकी शुरुआत होती है। और कहां से स्थित होता है, कहां से शुरुआत होती है? टाउन हॉल कलकत्ता के अंदर से एक मीटिंग होती है टाउन हॉल कलकत्ता के अंदर। वहां से इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार होती है, पृष्ठभूमि तैयार होती है। फिर ये आंदोलन चलता आप लोगों का 1911 तक ये आंदोलन चलने वाला है। किसने लीड किया था, कौन थे इसका नेतृत्व करने वाले? वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये आप लोगों को याद रखना है। और इसमें क्या किया गया था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। विदेशी कपड़ों की जो है होली जलाई गई थी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया था। और बोल दिया गया था कि अब हमें जो है खादी अपनाएंगे। खादी के कपड़े मतलब जो हाथ से बने हुए कपड़े होते थे ना, चरखे से जो कपड़े बनते थे उस टाइम पर स्वदेशी वाले, उनको अपनाने की बात कही थी। और विदेशी वस्तुओं का जो है इन्होंने बहिष्कार कर दिया था भारत के लोगों ने। अगर आपसे पूछा जाए सुरेंद्रनाथ बनर्जी के अलावा क्या कोई और आदमी भी इससे जुड़ा हुआ था, तो देखो ये जो आंदोलन था हमारा, ये केवल बंगाल के अंदर नहीं पूरे भारत में फैल गया था। और जगह जगह से जो है इसको अलग अलग व्यक्तियों ने लीड किया। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहां पर चलाया? पूना और बंबई में चलाया। ठीक है, कहां पर चलाया? पूना और बॉम्बे में चलाया। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने कहां पर चलाया इसको चलाया इन दो लोगों ने पंजाब के अंदर। सैयद हैदर रजा इन्होंने चलाया था ये भाई दिल्ली के अंदर। इसके साथ साथ चिदम्बरम पिल्लई इन्होंने ये आंदोलन चलाया कहां पर? मद्रास के अंदर इन्होंने इस आंदोलन को लीड किया है। ये आप लोग याद रखोगे। इसके बाद होता क्या है? 1911 के अंदर भारत में लगता है दिल्ली दरबार, जिसमें जो है ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम। और उनके साथ क्वीन मैरी जो है भारत आए। दोनों लोग ये भारत आए और यहीं पर जो है जॉर्ज पंचम को भारत के सम्राट की ताज पहनाया गया। भारत के सम्राट का ताज इनको पहनाया गया था। ये आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ वायसराय कौन था इस टाइम पर हमारा, जब ये दिल्ली दरबार लगा 1911 में? वायसराय थे कौन? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। ये आपको याद रखना है। बंगाल इन्होंने क्या बोला इस दिल्ली दरबार में, क्या डिसीजन लिया गया? एक तो बोला कि जो बंगाल का विभाजन है वो रद्द होना चाहिए, उसको रद्द करो। भारत की जो राजधानी है वो जो है कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दो। अब राजधानी क्या होगी? भारत की दिल्ली। घोषणा कब की गई? 1911 के अंदर। ऑफिशियल तौर पर जो है दिल्ली कब बनी भारत की राजधानी? वो बनी थी 1912 के अंदर। इसके साथ साथ क्या चीज हुई है? जो बंगाल था, बंगाल को एक साथ मिलाया गया। जो पार्टीशन हुआ था बंगाल एक हो गया। उसके बाद बंगाल से क्या हुआ? उड़ीसा और बिहार को जो है निकाल के बंगाल से अलग स्टेट बना दिया गया। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने बंगाल विभाजन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे आपकी क्लास के आपके एग्जाम के लिए, उन सारी चीजों पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आप किस टॉपिक पर हमसे क्लास चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जाते जाते जरूर बता के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।